गाइस, जिस बात का डर था आखिर वही हुई। बात ये थी कि स्कूल में कभी बच्चों को स्टडी करवाया करते थे कि भाई एक न एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और वही बात शुरू हो चुकी। मेरा मकसद कोई किसी को डराना नहीं है, ठीक है। जो जेन्युइन बात है वही बात करनी है। 2025 में पानी से बर्बादी हुई, चाहे वो अपना चढ़दा पंजाब है तो चाहे वो लहंदा पंजाब है। अब 2026 शुरू होने वाला है तो अब चारों तरफ आग ही आग है। हेलो गाइस, तो मैं आपका बब्बल गिल। तो आपके लिए आज एक बहुत बढ़िया सी न्यूज़ है, ट्रेंडिंग न्यूज़ है, जो कि जेन्युइन है। न्यूज़ पे भी चल रही है, जे टीवी पे भी दिखा रही है, न्यूज़पेपर में भी चल रही है, और सोशल मीडिया पे तो ये आग की तरह छाई हुई है। तो बात गाइस आग की है, तो आग के बारे में ही ये न्यूज़ है। मेरा मकसद किसी बच्चे को, किसी बड़े को, किसी बूढ़े को डराना नहीं है। जो रियल बात है वहीं आपसे बात करनी है, 2% बात, ठीक है जी। तो जैसा जी आपने ये वीडियो देखा, तो इसमें गाइस ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ठीक है। ये रियल ज्वालामुखी है, रियल ज्वालामुखी फटा है। और छोटे छोटे ज्वालामुखी तो फटते रहते हैं, लेकिन ये जो ज्वालामुखी है 12,000 साल बाद ये ज्वालामुखी फटा है। और ये एशिया इथोपिया की घटना है जी। और इथोपिया की रियल वैली है जी, ठीक है। वहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, टूरिस्ट वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। लेकिन अब जब ये ज्वालामुखी फट गया है तो उसके साथ साथ 2-3 देशों तक खाली जगह हो गई है, क्योंकि ज्वालामुखी बहुत ज़बरदस्त फटा है गाइस। और ये अमेरिका के जितने भी साइंटिस्ट हैं, विज्ञानी हैं, उन्होंने इसे मेगा मेगा जियोलॉजिकल इवन का नाम दिया है। इतना ख़तरनाक ये ज्वालामुखी फटा है। तो अब बात कर रहे हैं गाइज, इथोपिया बाहरली कंट्री है, तो इसमें इंडिया का क्या लेना देना। हम सोचते हैं कि कंट्री तो बाहर की है, या इंडिया का, या हमारे लहंदे पंजाब पाकिस्तान का क्या लेना देना। तो लेना देना है गाइज, क्योंकि आग जो है, आग तो जहाँ पे लगती है वही जगह मतलब कि डिस्ट्रॉयड होती है। लेकिन हवा जो होती है, सांस लेते हैं, हवा का कोई रुख नहीं होता। हवा इधर भी आ सकती है, उधर भी आ सकती है, ठीक है। सांस सभी लेते हैं। तो इसका इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि ज्वालामुखी जब ये फटती है तो इसका जो लावा होता है वो लावा तो सूख जाता है, लेकिन इससे जो बादल बना हुआ है ना, जब ये 12 फीट ये ज्वालामुखी फटा, तो इसकी जो मतलब कि बोलते हैं क्षमता थी ऊपर उठने की लावा की, तो 100, 150, 300 किलोमीटर ऊंचा उठा था जी। आधे आसमान में सैटेलाइट ने जब इसको कैच किया तो इतना ज़बरदस्त लावा था कि सैटेलाइट उसको क्लियर देख सकता था। और अपर द एटमॉस्फेयर का इफेक्ट भी हो सकता है, जिसे हम दूषित हवा भी बोलते हैं। तो गाइस, तबाही शुरू हो चुकी है 2026 में। अब इंडिया की बात करें कि इंडिया में कौन कौन से वो स्टेट हैं जिनको ख़तरा हो सकता है। तो गाइस, एक तो है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा तबाही गाइस ये आज रात की बात है। आज रात को 10 बजे ये गुजरात में एंटर कर जाएगा। और गुजरात में एंटर हो गया तो फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान उनकी बारी शुरू हो जाएगी। तो कुछ जगहों पे तो स्कूलों को छुट्टी कर दी गई है, पंजाब में भी छुट्टी हो गई है। और हमारे जहाँ पे पंजाब में हुशियारपुर, लुधियाना, जलंधर, और एक और है इधर ही है पंजाब के बॉर्डर के साथ, बरनाला।
तो इन जगहों पे, ये सभी जगहों पे फ्लैश अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूलों में छुट्टी हो गई है, सभी सरकारी अदारे बंद कर दिए गए हैं ताकि जो भी अपना घर में सेफ रहें, बच्चे बाहर ना निकलें। तो राख आएगी गाइज, राख राख इतनी प्रदूषण होगी कि जब हम सांस लेंगे ना तो सांस से हमको बहुत ज़बरदस्त दिक्कत होगी। सीधा बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैंने सर्च किया है सुबह से लेके अब तक मैं सर्च कर रहा हूँ, तो अभी मैंने ये वीडियो बनाई है। तो ग्राउंड पे राख गिरने से कोई नुकसान हमारी सेहत पे भी हो सकता है, ठीक है। राख का कोई नुकसान नहीं, सांस लेने में नुकसान है, सांस जहरीली होगी क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो जहर जहर होता है उसमें, जो लावा की ऊपर उठती है ऑक्सीजन। तो जब हम सांस लेंगे तो ऑटोमेटिक ही हमारा जो बॉडी सिस्टम है उस पर कोई ना कोई इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राख अभी गिरना शुरू हो चुकी है, ठीक है गाइस, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ट्रैफिक हो चुका है। सरकारी जितने भी इदारे हैं सभी को छुट्टी कर दी गई है। और 2025 में पानी ने तबाही की थी, अब 2026 चल गया है, तब आग का कहर है। अब बात करते हैं लहंदे पंजाब की, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में कौन कौन से वो शहर हैं जिन पे इम्पेक्ट हो सकती है, तो वो सबसे पहले है गाइस कराची। पहले कराची है, दूसरा है सिंध कोट, तीसरा है बलूचिस्तान और चौथा है साउथ पंजाब। ये 4 ज़िले हैं पाकिस्तान के जिनमें ये राख गिरने का ख़तरा हो सकता है। और इन शहरों में राख गिरने से ख़तरा भी हो सकता है। और यूपेटेन नाम का कोई होता है इसमें, तो वो जो है हमारी बॉडी पे बहुत ख़तरनाक इफ़ेक्ट करेगा। और ये अफ्रीकन रिफेक्ट बिल्ली का ही पार्ट है जहां अर्थ की कास्ट ब्रेक हो गई है। ये अफ्रीका के पास में है गाइस, और बहुत ज़बरदस्त तबाही होगी। अब अफ्रीका की बात करते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक 2026 में, आपने 2025 में देखा, ये आपने फ़ोटो देखें, इन फ़ोटो में गाइस ये अमेरिका जो है 2 हिस्सों में बट रहा है। अमेरिका की धरती फट रही है। अगर अमेरिका की धरती जैसे जब ये हो गया रिपेट वैली में हो गया, ये ज्वालामुखी 12,000 साल बाद फटा है, तो इसके कारण गाइस इंडिया पे बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा, क्योंकि अफ्रीका का जो पार्ट है वो टूटकर इंडिया के साथ टकराएगा। और जब इंडिया के साथ टकराएगा तो 3-4 स्टेट, गोवा हुआ, राजस्थान हुआ, ठीक है जी, और भी 2-3 शहर हैं, तो जिसमें बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ेगा और इन पे ख़तरा भी है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, अमेरिका 2 हिस्सों में बट रहा है। और एक नया एसोसिएशन फ्यूचर में भी बन सकता है, नमा कोई एशियन फ्यूचर में भी बन सकता है कि आने वाले टाइम में कोई अफ्रीका में कोई नया टापू वगैरह या कुछ और वो भी बन जाए। और ये जुपिटर एक लॉन्ग टर्म जियोलॉजिकल चेंज की निशानी है। ये अमेरिका के और जो बाहरले साइंटिस्ट है उन्होंने ये दावा कर दिया गया है। अब एवल 3 है, एवल 3 जो है उन्होंने वो बटन दबा दिया है। ये बटन तभी दबाया जाता है, ये नहीं है कि खाली कोई किसी देश को जब ख़तरा होता है, नहीं, जब पूरी दुनिया को ख़तरा होता है तो तब ये बटन दबाया जाता है। तो ये जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना बटन दबा दिया है वो एवल 3 का, कि गाइज़ आप अपना जो भी अपने जैसे भी सुरक्षा कर सकते हैं आप करें, क्योंकि हम आग पे, पानी पे तो कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन को, हवा को कभी नहीं रोक सकते और ना ही हमको हवा दिखती है। तो ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट आधी दुनिया ख़त्म। और ये आपने शायद पढ़ा भी होगा, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, तो कुरान पाक में भी लिखा है कि भाई जब दुनिया पे
मतलब कि कहर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कैसे न कैसे करके दुनिया ने ख़त्म तो होना ही है। तो शायद यहीं शुरुआत हो। तो ठीक है गाइज़, ये मैंने आज को आपको ये बताया है कि बहुत ज़बरदस्त तबाही शुरू होने वाली है। रात के 10 बजे के बाद गुजरात में जी एंटर हो जाएगा, और इसकी स्पीड जो है 100 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जी आ रहा है। तो साथ में जी मैंने पिक्स भी कुछ शेयर की हैं, आप ये पिक्स भी देखें। ये इंडिया की है पिक्स, और ये पाकिस्तान की है। तो ये बताना आपको मेरा फ़र्ज़ था गाइज़। तो ठीक है गाइज़, फिर वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और कमेंट कर दें। जो भी आपके दिल में कमेंट आता है वो आप कमेंट ठोक दें। तो मिलते हैं फिर गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहें, आबाद रहें, और दुआओं में हमको याद रखना। बाय बाय।